हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथकेम क्लासेस में। मैं हूं विमल, आप सभी का केमिस्ट्री मेंटोर। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी के जीआईसी की जो प्रवक्ता परीक्षा थी उसे स्थगित कर दिया गया है। जीआईसी की जो एग्जाम डेट है प्रीलिम्स की उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट शॉकिंग न्यूज यू विल एवर हर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ यूपी पीजीटी एग्जाम, क्योंकि अभी तक आयोग एग्जाम करा रहा था और आयोग एग्जाम कराते हुए उसकी उस क्या कहते हैं एग्जाम डेट को आगे पोस्टपोन कर रहा था। तो हमें लग रहा था कि आयोग यार ऐसे कैसे कर सकता है। और इसके बाद जब पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमारे यूपीपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर निकाला तो उसके बाद लगा ये एग्जाम डेट्स बहुत ही ज्यादा 100% कंफर्म है, तो ये एग्जाम अच्छे से होंगी। तो इसकी वजह से जो आपकी टीजीटी पीजीटी की बाकी वैकेंसीज हैं उस पर क्या कोई संकट आ सकता है, जो वैकेंसीज आने वाली हैं ऑलरेडी 25,000। तो इसका जो मेन रीजन है, सबसे पहले तो तुम्हें मैं मेन रीजन बता देता हूं। इसका मेन रीजन है आपका जनगणना। ठीक है, तो जनगणना जो आपकी चल रही है, अभी मैंने बेसिकली बात करी है, काफी सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, क्योंकि काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो कि ऑलरेडी पीजीटी टीचर्स हैं, तो उनसे बात करने में पता चला है कि जनगणना में बेसिकली ड्यूटी लग गई है सबकी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से क्या होगा, एग्जाम में आप उतने टीचर्स अवेलेबल नहीं है उसके लिए एग्जाम में कंडक्ट कराने के लिए कॉलेजेस में। तो जनगणना एक इसका बड़ा रीजन है। दूसरा, एग्जाम्स बहुत बड़ा रीजन है। तो हम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं, जो कि आपके एक तरीके से जो जिला अधिकारी हैं, ठीक है, जो डीएम की तरफ से कॉलेजेस में नोटिस गई है, उस नोटिस को कवर करते हैं। ये नोटिस है आपकी, प्रेषक हैं इसके गौरव रंजन श्रीवास्तव जी, ठीक है। ये आपके प्रभारी सचिव हैं यूपीपीएससी के प्रयागराज से, और उन्होंने सेवा में समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश के लोगों को ये नोटिस जारी करी है। ये नोटिस आपकी बेसिकली 13 अप्रैल 2026 को नोटिस निकली है। और इस नोटिस में देखिए क्या बताया गया है कि प्रवक्ता पुरुष और महिला राजकीय इंटर कॉलेज की प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स के जो आयोजन के संबंध में, कि जो इससे पहले इसकी एग्जाम डेट थी वो 3 मई रविवार 2000 को एक सत्र के सुबह 9:30 से 11:30 के बीच तय किया जाना था इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, किंतु उपरोक्त तिथि को एक तो नीट यूजी 2026 की परीक्षा होने वाली है, नीट का एग्जाम होने वाला है पहली बात तो, एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा अवर अभियंता सिविल्स की ये जो मेंस की परीक्षा होने वाली है। तो उक्त तिथि हेतु वंचित संख्या केंद्रों की सहमति प्राप्त न होने के कारण आयोग द्वारा अब प्रश्नगत परीक्षाओं का आयोजन 3 मई के स्थान पर 7 जून 2026 को कराए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए प्रति अभ्यर्थी 2 वर्ग मीटर की दूरी के अनुसार 384, 480 एवं 600 अभ्यर्थी प्रति केंद्र की क्षमता वाले एक्स जनपद से लगभग वाई एक्स जनपद से लगभग वाई परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता होगी। तो मतलब अब थोड़े से और भी हमें क्या चाहिए होंगे, इनको एग्जाम सेंटर्स चाहिए होंगे। और एग्जाम सेंटर्स चाहिए के लिए इन्होंने ये पूरी नोटिस जारी करी है पूरे सारे कॉलेजेस में, हर डिग्री कॉलेज में, ये सारी हर जितने भी 12th के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सब में ये नोटिस गई हुई है सारे कॉलेजेस में, और ये टीचर्स के पास भी आई हुई है। वहीं से हमें कई सारे गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे ये नोटिस शेयर करी है, ठीक है। यह यदि किसी विद्यालय की क्षमता उक्त मापदंड के अनुसार 768 आउट ऑफ 960 अभ्यर्थियों से अधिक है तो ऐसे विद्यालयों को ब्लॉक ए व ब्लॉक बी में विभाजित कर 2 परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इनको 2 एग्जाम सेंटर्स पर बैठाने के लिए टोटल जो आपके 768 स्टूडेंट्स बन रहे हैं, उनको आउट ऑफ 960 जो स्टूडेंट्स हैं, इसके अनुसार अगर कोई बड़ा कॉलेज है तो वहां पर 2 कॉलेजेस बना दिए जाएंगे, मतलब 2 एग्जाम सेंटर्स बना दिए जाएंगे, ठीक है। परंतु दोनों के केंद्र व्यवस्थापक अलग अलग नामित करते हुए अलग अलग ब्लॉक कर सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। ये सारी की सारी नोटिस बेसिकली कॉलेजेस के लिए, ठीक है। आपके लिए जो ऊपर मेन बात थी वो ऊपर बता दी गई है, ठीक है। इसके बाद आता अनुरोध है कि ये सारी की सारी बातें हैं, इसको देखो पूरा नोटिस यहाँ से तुम कवर करोगे तो फिर जो कॉलेजेस हैं उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, परीक्षा केंद्र के अनुसार उनके पास क्या क्या होना चाहिए, निम्नलिखित मानक होंगे। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इसकी दूरी 10 किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए, 10 किलोमीटर के अंदर ही आपका कॉलेज होना चाहिए। किसी भी कुल परीक्षार्थियों की बैठने की क्षमता कितनी है उसके हिसाब से ये कुछ नोटिसेस दी हुई है कि अगर इसके अनुसार आपके कॉलेजेस में है व्यवस्था एग्जाम कराने की, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं और फिर कॉलेज उसके हिसाब से क्या करेगा,
ये कॉलेजेस का पूरा ये फॉर्म है जिसको फिल करके विद्यालय का नाम क्या है, केंद्र का प्रकार कैसा है, कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, डिग्री कॉलेज है, या फिर केंद्र विश्वविद्यालय है, या फिर पॉलिटेक्निक या राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, राजकीय मेडिकल कॉलेज है, वित्त प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थाएं हैं। तो इसके हिसाब से विद्यालय का नाम, उसका स्पष्ट पता, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य के नाम, जो भी प्रभारी हैं, उन सबका कुल मिलाकर डिटेल मांगते हुए इन्होंने फिर से, और फिर उसके बाद कितने कितने जो केंद्र हैं जिनकी कमी पड़ रही है। तो ये केंद्र की कमी बेसिकली किस लिए पड़ रही है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक तो मैंने बताया ना जनगणना चल रही है, तो उसकी वजह से मेन इशू आ रहा है, टीचर्स तो यही बता रहे हैं। ठीक है, आगरा में 40 हो गया, इसके बाद बहराइच में 15 हो गया, बांदा में 12 हो गया, इतने भाई देख लो यहाँ पर, बरेली, एटा, ठीक है, इटावा में आपके पास 15 कॉलेज, 15 एग्जाम सेंटर्स कम है। ठीक है, हरदोई में आपके पास 14 एग्जाम सेंटर्स कम है। तो इतने एग्जाम सेंटर्स एक साथ कैसे कम हो सकते हैं। कानपुर नगर में तो 50 एग्जाम सेंटर्स कम है, जहाँ पर अपना ये ऑफिस है मैडकैम का। ठीक है, लखनऊ में देखते हैं अपने पास 60 एग्जाम सेंटर्स की कमी है। तो सबसे ज्यादा तो कानपुर और लखनऊ में ही कमी मुझे देखने को मिल रही है। बनारस में भी इसी तरीके से 50, तो 1300 सेंटर्स की तो कमी चल रही है अभी। ठीक है, तो इस वजह से ये एग्जाम सेंटर कैंसिल हुआ है। अब पता नहीं, देखिए इससे पहले ही इन्होंने एग्जाम सेंटर निकाला था, नीट का एग्जाम कब होने वाला है पहले ही आइडिया रहता है। ठीक है, बट फिर भी मेन रीजन कुछ और है, जो भी है। तो इसके लिए देखिए हमने आप सभी के लिए कल एक मॉडल पेपर का भी स्टार्ट कराने का पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, कि आपके मॉडल पेपर्स के एग्जाम्स कराए जाएंगे, आपके मॉडल एग्जाम पेपर्स होने लगेंगे कल। इस मॉडल पेपर को कराएं या ना कराएं, आप लोग इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बताइए। कल आपका एक तरीके से मॉक टेस्ट या फिर मॉडल पेपर मैंने बनाकर पूरा सेट कर रखा है, इसको कल सॉल्व कराना था। 5 PM पर ये क्लास होनी थी। हम लोग मैटकेम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी को फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इन फ्री क्लासेस में हम आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे टीटीएस के फॉर्म में 5 PM पर फ्री प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप और जितनी भी ये क्लासेस होती है, जैसे ये कल क्लास होगी, इससे पहले भी ऑलरेडी काफी क्लासेस कर चुके हैं। आप इस मैटकेम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, आपको पीजीटी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी, या फिर मैं कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दूंगा, उसको जाकर देखना, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। इनकी पीडीएफ आपको madcamclasses.online वेबसाइट पर, यहाँ से जब आप कैटेगरी चेंज करते हैं, तो कैटेगरी चेंज करने पर ऐसे आपको जीआईसी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, और जीआईसी कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, तो देखिए ये आपका एक फ्री यूट्यूब बैच है। ये क्या है, आपका एक फ्री यूट्यूब बैच है। तो इसी फ्री यूट्यूब बैच में हर क्लास की पीडीएफ, ठीक है, फ्री असाइनमेंट्स, फ्री टेस्ट, काफी कुछ आपके लिए प्लान किया जा रहा था, बट एग्जाम डेट ही देखो आगे चली गई है। तो अभी तक जितने हमने सेशंस करा रखे हैं उनको जाकर इस चैनल पर देख लो, उसकी फ्री पीडीएफ ऐप पर मिल जाएगी। बाकी पॉलिटेक्निक का कंप्लीट कोर्स, उसका हिंदी जीएस वाला कोर्स पर अभी ये ऑफर चल रहे हैं। ठीक है, मैटकेम क्लासेस अपने रिजल्ट को सेलिब्रेट कर रहा है 13 से 15 अप्रैल तक। तो इन ऑफर्स के अंतर्गत इन कोर्सेज पर काफी डिस्काउंट है। जीआईसी का अभी भी देखिए कोर्स जो है वो ऑफर में 2199 का हो गया। इसमें आपके प्रीलिम्स की तैयारी प्लस मेंस की तैयारी और प्लस इंटरव्यू की तैयारी, कंप्लीट तैयारी इसमें हम आपको कराने वाले हैं। मेंस में जो भी आपकी हिंदी आएगी, जीके आएगा, जीएस आएगा, सबकी तैयारी आपको कराई जाएगी। प्रीलिम्स मेंस में जो भी आपका एग्जाम आने वाला है, तो बढ़िया इसका फीस है, पेड कोर्सेस है। यहाँ पर आईआईटीएन टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत ही फाइन टीचर आपको यहाँ पर, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स, मतलब मेनली तो मैं ये आपको सिलेबस कवर करा रहा हूँ, तेज सर कवर करा रहे हैं। तो इन सारे फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज के लिए मैटकेम क्लासेस का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। इसके बाद अपना जीआईसी जो है ना, पीजीटी या जीआईसी कैटेगरी में जाकर ऑल कोर्सेज पर जाकर अपना फ्री या पेड बैच जाकर ज्वाइन कर लो। बाकी जिनके पास एप्पल का फोन है, तो एप्पल वाला अभी जो ऐप है वो मेंटेनेंस में है, तो आप लोग मैटकेम क्लासेस की वेबसाइट के थ्रू ऐसे वेबसाइट पर जाकर कैटेगरी सेलेक्ट करके फिर उसके बाद अपना ऑल कोर्सेज पर जाकर इस तरीके से अपना कोर्स ओपन करके जो भी फ्री या पेड कोर्स है उनको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो कोर्स से रिलेटेड, किसी भी तरीके की रिलेटेड, इन कॉल नंबर्स पर कॉल या फिर आप व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। ये न्यूज आप सभी के तक आई होप पहले ही पहुंच गई होगी, बट मुझे लगा कि आप तक ये न्यूज शेयर करनी चाहिए, तो आई हैव डन दिस। आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।